हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे चैनल माय पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि बताने वाली हूँ। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है, इसकी बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत बहुत ही चमत्कारी होते हैं। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत शुक्रवार के दिन किए जाते हैं। जब भी आप ये व्रत करें, सुबह सुबह मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए संकल्प करें कि आप माँ वैभव लक्ष्मी के कितने व्रत करेंगे। माँ वैभव लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण करें और व्रत करने में आपकी सहायता करें। इस तरह से हम संकल्प करेंगे। उसके बाद पूरा दिन व्रत करना होता है। शाम के समय हमें पूजा करनी होती है। शाम के समय चौकी लगाकर 4 बजे के बाद आपको ये पूजा करनी होती है। तो देखिए, जब व्रत पूरे हो जाते हैं, जितने भी व्रत का आपने संकल्प लिया है, जब वो व्रत पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हमें व्रत का उद्यापन करना होता है। तो उद्यापन कैसे करना है, एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, जिस दिन आपका आखिरी व्रत होता है, जैसे आपने 21 व्रत पूरे करने के लिए संकल्प लिया था, तो जिस दिन आपका 21वां व्रत होगा, उस दिन आपको उद्यापन करना होगा। सुबह आप पूरा दिन व्रत करेंगे। शाम को 4 बजे के बाद आपको पूजा करनी है। पूजा आपको बिल्कुल उसी तरह से करनी है जैसे आपने पहले आप हर एक व्रत में पूजा करते थे, उसी तरह से आपको पूजा करनी है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हम पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, शाम के समय 4 बजे के बाद आप जहाँ पर पूजा करते हैं उस जगह को साफ कर लें। उसके बाद वहाँ पर कोई भी रंगोली बना लें। रंगोली ना आए तो स्वास्तिक बना लें। और उसके बाद वहाँ पर एक चौकी लगा लें। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। एक कलश ले लें, कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद थोड़े से अक्षत रखें, यानी चावल रखें, चावल पर कलश रखें, कलश पे थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। उसके बाद कलश को कंठ तक जल से भर लें। अब इस जल में हमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है। कलश में हल्दी और चावल डाल देंगे हम। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कलश या तो तांबे का हो या तो पीतल का हो। उसके बाद हमें कलश पर ढक्कन रखना है, यानी कोई भी प्लेट रख देंगे। और इस प्लेट में हम लोग लाल पुष्प रख देंगे। लाल रंग के फूल आप रख दें, लाल गुलाब या कोई भी फूल। उसके ऊपर आप सोने या चांदी का कोई भी आभूषण रख सकते हैं या सिक्का रख सकते हैं। उसके बाद चौकी पर थोड़े से चावल या अक्षत हम रखेंगे। उसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। फिर हम माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, अक्षत का आसन देते हुए हम माता लक्ष्मी की कोई भी फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो, आप माता के स्वरूप को यहाँ पर विराजमान करें। में देखिए, अगर आपके पास तांबे का श्रीयंत्र है तो बहुत अच्छी बात है, आप तांबे के श्रीयंत्र की पूजा करें। और अगर ये नहीं है आपके पास, तो वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की जो पुस्तक है उसके पीछे भी श्रीयंत्र बना हुआ आता है। तो आप देखिए, इस तरह का श्रीयंत्र होता है, आप इनकी पूजा भी कर सकते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की आप पुस्तक ले लीजिए। और उसके बाद देखिए, पुस्तक को भी विराजमान करके सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। तो जल के छींटे लगा के हमने शुद्धिकरण कर लिया है। शुद्धिकरण करने के बाद हम घी का दिया जलाएंगे। तो देसी घी का दिया जला लेना है हमें। इसके बाद हम देखिए, सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही हम लोग जो हमने कलश पर जो सोने या चांदी का जो भी आभूषण रखा है, उसके भी हमें लक्ष्मी जी के स्वरूप में ही पूजन करना है। ये भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो यहाँ पर भी हम लोग कलावा समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को हम लोग कलावा समर्पित करेंगे। आप माता लक्ष्मी को चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं या कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें श्री यंत्र पर भी कलावा समर्पित करना है, यानी श्री यंत्र का भी हमें पूजन करना है। इसके बाद सभी को हम लोग तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं रोली से तिलक कर दूंगी। और माता के जो 8 स्वरूप दिए हुए होते हैं, जो व्रत कथा की पुस्तक है उसमें 8 स्वरूप है माता के, सभी को तिलक कर देंगे। इसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं सभी को अक्षत समर्पित कर दूंगी। तो इस तरह से हमें पूजन करना है। पूजन बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह हम अब तक करते आए हैं। उद्यापन वाले दिन भी हमें सेम उसी तरह से पूजन करना है। पूजन जब हम करेंगे तो हमें लाल फूल जरूर चाहिए होंगे। तो हम गणेश जी को लाल फूल समर्पित करेंगे, माता को लाल फूल समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता के व्रत में लाल रंग का विशेष महत्व होता है, तो हमें लाल रंग का ही आसन बिछाना है और लाल रंग के फूल जरूर समर्पित करने हैं। आप किसी और रंग के फूल भी ले सकते हैं, लेकिन लाल रंग के फूल लेना जरूरी है। के बाद देखिए, हमें भोग समर्पित करना है। तो पहले जल समर्पित करेंगे और भोग में विशेष तौर पर खीर बनाई जाती है। जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन तो हमें खीर जरूर बनानी है और ज़्यादा खीर बनानी है, क्योंकि उद्यापन में हमें जिनको भी भोजन कराना है उनको खीर का भोजन हमें जरूर कराना है। इसके बाद धूप दिखा देंगे, दीप दिखा देंगे और माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा पढ़ेंगे। तो व्रत कथा आप पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं या व्रत कथा चैनल पर है, आप वहां से भी व्रत कथा सुन सकते हैं। माता के सभी स्वरूप
स्वरूपों को प्रणाम करके हम व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा सुनने के लिए हाथ में हमें फूल ले लेने हैं और अक्षत ले लेने हैं। व्रत कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में फूल और अक्षत लिए हैं वो हम लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे। तो इस तरह से लक्ष्मी माता को हम समर्पित कर देंगे। इस तरह से उद्यापन के दिन भी हमें पूजन करना है और पूजन करने के बाद हम माता की आरती करेंगे। यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे और वैभव लक्ष्मी माता की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता वैभव लक्ष्मी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है। उद्यापन के दिन भी हमें पूजा शाम को ही करनी है। पूजन करने के बाद आप 7, 11, 21 जितनी भी सुहागिन महिलाओं को भोजन कराना चाहते हैं उतनी महिलाओं को आप बुला ले। कम से कम 7 महिलाओं को हमें जरूर भोजन कराना होता है। जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन उससे एक दिन पहले ही आप महिलाओं को निमंत्रण दे देंगे। उद्यापन वाले दिन पहले पूजन कर लेंगे, उसके बाद हम जितनी भी महिलाओं को हमने बुलाया है उनको सबको भोजन कराएंगे। भोजन में हमें शुद्ध सात्विक भोजन कराना है। पूरी, सब्जी, हलवा, खीर जो भी आपने पकवान बनाए हैं आप उनका भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद हमें सभी को दक्षिणा देनी है। तो दक्षिणा में हमें रुपए देने हैं। जितने रुपए आप देना चाहते हैं उतने रुपए दे दें और एक एक कटोरी हमें खीर देनी है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें एक कटोरी भी दान कर देनी है तो आप नई कटोरी ले और उसमें खीर डालें। एक एक कटोरी खीर हमें सभी महिलाओं को देनी है। साथ में ही हमें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक भी देनी है। देखिए मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, जितनी भी महिलाओं को हम बुलाएंगे उद्यापन के दिन सभी को हमें भोजन कराने के बाद पैसे देने हैं दक्षिणा स्वरूप। एक एक पुस्तक देनी है श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की और एक एक कटोरी खीर देना है। इसके बाद सभी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। भी महिलाओं को विदा करने के बाद माँ वैभव लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने आपके चमत्कारी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण कर लिए हैं। व्रत का उद्यापन भी हो गया है। आप हमारी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करें। हे माँ, सभी का कल्याण करें, सभी के दुखों को दूर करें और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी के सामने प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। तो इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। देखिए अगर कंवारी लड़कियां माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं तो फिर वो कन्याओं को जिमाती हैं, यानी 7 कन्या बुला के या 11 कन्या बुला के उनके भोजन कराएंगी। दक्षिणा स्वरूप पैसे, खीर की कटोरी और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक देंगी। उद्यापन विधि और पूजा विधि यही रहेगी, बस ये है कि उन्हें कंवारी कन्याओं को ही बुलाना है। फ्रेंड्स, दान को कितना भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर मैंने आपको वो सभी चीजें बताई हैं जो माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन में जरूरी होते हैं, यानी कि उद्यापन की सरल और संपूर्ण विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर ये विधि आपको पसंद आई हो और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माँ वैभव लक्ष्मी। राधे राधे।